keep practice because speaking English can become short for livelihood. खास करके हम लोग के लिए जो मिडिल क्लास से हैं, जो गरीब हैं, उसको इंग्लिश बोलने की स्किल आ जाती है तो वो उसकी एक जीविका की एक साधन बन सकती है. प्लीज, दिस इज माई ओपिनियन. सो प्लीज प्रैक्टिस for English speaking. It's very necessary, it's very important, very significant for us. अपना कलम अपने पास रखो, अपना गुस्सा अपने पास रखो, अपना सलाह अपने पास रखो. तुम्हें तो किसी को मनाना भी नहीं आता, तुम्हें तो कपड़ा पहनने भी नहीं आता, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता, तुम्हें तो लिखना भी नहीं आता. फिलहाल तुम इसी रैकेट से काम चला लो. फिलहाल तुम इसी झगड़े जो होते हैं सो पति पत्नी के बीच में ही होते हैं हमारे समाज में. हाँ, क्या होता है, तुरंत झगड़ा हो गया, तुरंत पुचू पुचू हो गया. Guys, I must be happy by the grace of your karma. Yes, friend. Only focus on our karma. Karma is everything in our life. Yes, guys. In this video, I am going to explain. I am going to explain all these sentences. First sentence: अपना कलम अपने पास रखो, अपना गुस्सा अपने पास रखो, अपना सलाह अपने पास रखो. Please write down a structure. Keep your plus noun plus to yourself. Keep your plus noun plus to yourself. लेकिन मेरे समझ से, but in my opinion there is no need of a structure because everything, all words are totally clear. चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं. तो अपना कलम अपने पास रखो. ठीक है, आप किसी से कलम मांग रहे हो, जैसे क्लास में या घर में या कुछ भी, एक कलम देना, उतना ध्यान नहीं गया जिससे आप मांग रहे हो और उस टाइम नहीं दे करके फिर आप बोलते हो, तब आपको देता है, तब तक आप मैनेज कर लेते हो, आप ले लेते हो, तब आपको गुस्सा आता है और आप बोलते अपना कलम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए. या तो इसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो स्ट्रक्चर देखते हैं और तब आपको भी लगेगा दिस स्ट्रक्चर इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस सेंटेंस. ओके guys, for your love on this channel as much as possible, please keep your pain to yourself. Keep your pain to yourself. देखिए यहाँ पर कीप रखना, पेन कलम, योर अपना, कीप योर पेन अपना कलम रखो, टू योरसेल्फ टू प्रेपोजिशन. हाँ, तो कोई नीड है यहाँ पर स्ट्रक्चर का नहीं है. एक टाइप का आप सेंटेंस लीजिए, इसको 10 बार बोलते हैं, फिक्स हो जाएगा ब्रेन में. क्या? तो कीप योर पेन टू योर सेल्फ, कीप योर बुक टू योर सेल्फ, कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, कीप योर एंगर टू योर सेल्फ. या अपना गुस्सा अपने पास करो, मेरे ऊपर मत फेंको. बोलते हैं घर में बहुत तरह की बातें होती है, घर हो, फ्रेंड सर्कल हो, कहीं भी जब ऐसे बातें बोलने होते हैं, इस तरह के सेंटेंस हमें बोलने होते हैं, अपना गुस्सा अपने पास रखो, मुझे मत दिखाओ. या तो कैसे बोलेंगे? कीप योर एंगर टू योर सेल्फ, डोंट थ्रो इट आउट ऑन मी, डोंट थ्रो इट आउट ऑन मी. देयर आउट ऑन मी इज अ फ्रेजल वर्ब. You can only listen, no need to watch this video. But one point is very necessary, that is no escaping. You have to watch without escaping this video. अगर आप वीडियो में आ गए हो, वीडियो को क्लिक कर दिए हो, मत निकलिए, इसको स्किप मत कीजिए. It is important not to go out, put on earphone, take a walk and listen. There is no need to watch. ऐसे आँख खड़ा करके वीडियो को देख रहे हैं, नहीं, सुनिए, बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए. अपना कलम अपने पास रखो, कीप योर पेन टू योर सेल्फ. अपना गुस्सा अपने पास रखो, कीप योर एंगर टू योर सेल्फ. अब बोला अपना गुस्सा अपने पास रखो, मुझे मत सुनाओ, मेरे पर मत फेंको, मेरे पर मत थोपो. देन डोंट थ्रो इट आउट ऑन मी. अपना सलाह अपने पास रखो. जब कहीं भी कुछ ऐसा, मोस्टली घर में ही हम लोग गुस्सा उतारते हैं, बाहर नहीं, तो होता है जैसे वाइफ हस्बैंड में ही, मैं एग्जांपल लेती हूँ वाइफ हस्बैंड का, झगड़ा हो गए तो वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे से बोल रहे हैं अपना सलाह अपने पास रखो, मुझे मत दिखाओ, मैं अपने बुद्धि अपने विवेक से मैनेज कर लूँगी. ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं, वाइफ हो या हस्बैंड या कोई भी कहीं भी
एक एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ. तो कीप योर एडवाइस, कीप योर सजेशन टू योर सेल्फ. आई विल मैनेज, आई हैव नो नीड ऑफ योर सजेशन. ओके, कीप योर एडवाइस. आप सजेशन भी बोल सकते हैं, एडवाइस भी बोल सकते हैं. कीप योर एडवाइस, कीप योर सजेशन टू योर सेल्फ. आई हैव नो नीड ऑफ योर एडवाइस, ऑफ योर सजेशन. आई विल मैनेज. तो ये एक टाइप का सेंटेंस हो गया. जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस दिमाग में आए, हमें बोलना होता है, तो हो गया, प्रैक्टिस कर लिया हम लोग, आसानी से बोल लेंगे. यू विल नॉट गेट स्टक. नो, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. अपना कलम अपने पास रखो. कीप योर पेन टू योर सेल्फ. अपना गुस्सा अपने पास रखो. कीप योर एंगर टू योर सेल्फ. अपना सलाह अपने पास रखो. कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ. कीप योर सजेशन टू योर सेल्फ. ओके, अब चलिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है उसको देखते हैं. दूसरा सेंटेंस क्या है? तुम्हें तो किसी को मनाना भी नहीं आता, या तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता, तुम्हें तो चलना भी नहीं आता. घर में बच्चे, तुम्हें तो कपड़े भी पहनने नहीं आते हैं, तुम क्या स्कूल जाओगे? तो इस तरह का सेंटेंस होता है. तो स्ट्रक्चर इसका लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डोंट, डिडंट प्लस इवन, नो, हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यस, हो गया. ये आपका स्ट्रक्चर हो गया. और इस पर हम सेंटेंस देखते हैं. मैं बार बार बोलती हूँ गाइज, जो आप स्ट्रक्चर के पीछे मत जाइए, आप प्रैक्टिस के पीछे जाइए, या रन बिहाइंड द प्रैक्टिस. देखिए यहाँ पर है, तुम्हें तो किसी को मनाना भी नहीं आता. किसी को, अगर हम दूसरा लें, मान लीजिए वाइफ हस्बैंड है, झगड़ा हो गए. क्यों मैं वाइफ हस्बैंड का एग्जांपल दे रही हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा झगड़े जो होते हैं सो पति पत्नी के बीच में ही होते हैं हमारे समाज में. हाँ, क्या होता है, तुरंत झगड़ा हो गया, तुरंत कुछ हो गया. या तो अब क्या, तुम्हें तो किसी को मनाना नहीं आता, और तुम्हें तो मुझे मनाना भी नहीं आता. हाँ, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं. यू डोंट इवन नो. हमेशा याद रखिए, इवन का जो इस्तेमाल होता है, यूज होता है, वो वर्ब से पहले होता है. यहाँ पर वर्ब क्या हो गया? नो. यू डोंट इवन नो, बस हो गया. अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है. तुम्हें तो किसी को मनाना भी नहीं आता. यू डोंट इवन नो हाउ टू परस्यूड एनीवन. हाउ टू परस्यूड एनीवन जब किसी को होगा. और जब एक पत्नी बोल रही है पति से, या हस्बैंड बोल रहे हैं वाइफ से, तुम्हें तो मुझे मनाना भी नहीं आता, तो एनीवन के बदला, इंस्टेड ऑफ एनीवन, प्लेस मी. यू डोंट इवन नो हाउ टू परस्यूड मी. यू डोंट इवन नो हाउ टू परस्यूड मी. तुम्हें तो मुझे मनाना भी नहीं आता. इवन भी, इवन का मतलब भी हो गया. तो हमेशा वर्ब से पहले इवन को प्लेस करते हैं. अब दूसरा है, बच्चे हैं घर में, वो कुछ ऐसे बातें बोल रहे हैं, तो मम्मा बोल दी, तुम्हें तो कपड़े पहनने भी नहीं आते हैं, अभी तक इतनी बड़ी हो गए हो. तो यू डोंट इवन नो हाउ टू पुट ऑन क्लोथ, हाउ टू पुट ऑन ड्रेस. या पुट ऑन, देयर इज फ्रेजल वर्ब, यू कैन यूज वियर ऑल्सो. ठीक है, फ्रेजल वर्ब के साथ इंग्लिश बोलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा डेकोरेटिव होता है. अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं. तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता है. यू डोंट नो, यू डोंट इवन नो, यू डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक. हाँ, इस तरह से हम बोलते हैं. देखिए यहाँ पर मैं फिर बोलती हूँ, स्ट्रक्चर को इतना नहीं, आप 2 से 4 बार आप बोलेंगे एक तरह के सेंटेंस ना, तो वो ब्रेन में फिक्स हो जाते हैं. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. ठीक है, 2 से 4 बार मैं अपनी बेटी के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद कभी नहीं बोलती हूँ, और मेरी बेटी भी नहीं बोलती है. तो हो गया क्या, तुम्हें तो मुझे बनाना भी नहीं आता. यू डोंट इवन नो हाउ टू परस्यूड मी. तुम्हें तो कपड़े पहनने भी नहीं आते. यू डोंट इवन नो हाउ टू पुट ऑन क्लोथ, ड्रेस. तुम्हें तो लिखने भी नहीं आते. यू डोंट इवन नो हाउ टू राइट. चलिए अब तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं. जो तीसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है, फिलहाल मतलब अभी. जैसे घर में बच्चे हैं, रैकेट के लिए बोल रहे हैं. अभी विंटर सीजन में बहुत बच्चे सभी क्या कहते हैं, बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेलते हैं.
हाँ, तो हमारे बच्चे हैं वो आकर के बोलते हैं मम्मा रैकेट मेरे टूट गए हैं, रैकेट दे दो, न्यू रैकेट दे दो। तो हम बोलते हैं उसको अभी, इस टाइम, अभी, तत्काल, फिलहाल, जैसे हम लोग बोलते हैं जो हमारा बोलने का स्टाइल है। जैसे अभी इसी रैकेट से काम चलाओ, अभी इसी रैकेट से खेलो, अभी नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो फिलहाल, अभी, इस टाइम, कुछ दिनों तक इसी रैकेट से काम चलाओ। पेन खराब हो गया है, एक न्यू पेन चाहिए, नहीं अभी इसी पेन से आपको काम चलाना होगा, अभी न्यू पेन नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है इसको कैसे बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। और फिलहाल तुम इसी रैकेट से काम चलाओ, फिलहाल तुम इसी कलम से काम चलाओ, फिलहाल तुम इस टाइम, इस वक्त, अभी कुछ दिनों के लिए तुम इसी फ़ोन से काम चलाओ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट्स से राइट डाउन योर स्ट्रक्चर। मेक प्लस डू प्लस विथ प्लस थिंग। मेक डू विथ थिंग, मेक डू विथ थिंग, मेक डू विथ थिंग। याद हो गया आपको भी, इसी रैकेट से काम चलाओ। फॉर नाउ मेक डू विथ दिस रैकेट, फॉर नाउ यू मेक डू विथ दिस रैकेट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं विथ, विथ, नो, विद, द विद। हाँ, फॉर नाउ, अभी, कुछ दिनों के लिए, फॉर नाउ मेक डू विद दिस रैकेट, अभी इसी कलम से काम चलाओ, बाद में दूंगी। या फॉर नाउ मेक डू विथ दिस पेन। यस, फिलहाल इसी बैग से काम चलाओ। अब बच्चे नए क्लास में एंटर करेंगे तो फिर उनको बैग चाहिए, बुक्स चाहिए, सारे चाहिए जो उनकी आवश्यकता है। तो आप बोलेंगे, मैं बोलूँगी फिलहाल अभी इसी बैग से काम चला लो। तो फॉर नाउ यू मेक डू विथ दिस बैग, फॉर नाउ यू मेक डू विथ दिस बैग। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस हो गई, मेरे भी हो गई, आपकी भी हो गई। फिर से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अपना कलम अपने पास रखो, कीप योर पेन टू योर सेल्फ। अपना गुस्सा अपने पास रखो, मुझे मत सुनाओ। कीप योर एंगर टू योर सेल्फ, डोंट थ्रो इट आउट ऑन मी। अपना सलाह अपने पास रखो, मुझे नहीं ज़रूरत है। कीप योर सजेशन टू योर सेल्फ, आई हैव नॉट नीड ऑफ योर सजेशन, आई विल मैनेज। ऐसे बोलते हैं, मोस्टली हम लोग ऐसे बोलते हैं। ओके गाइस। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है, तुम्हें तो मुझे मनाना भी नहीं आता, यू डोंट इवन नो हाउ टू परस्यूट मी। आप कन्विंस वर्ड भी ले सकते हैं, बट इन दिस सिचुएशन, इन दिस सेंटेंस, परस्यूट इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तुम्हें तो ढंग से कपड़े पहनने भी नहीं आते हैं, तुम्हें तो ढंग से बोलने लिखने नहीं आते हैं, तुम्हें तो ये काम भी नहीं आते। यू डोंट इवन नो हाउ टू पुट ऑन योर ड्रेस, योर क्लोथ। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, फिलहाल तुम इसी पेन से काम चला लो। फॉर नाउ यू मेक डू विद दिस पेन, यू मेक डू विद दिस बैग। सारे कवर हो गए, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स एंड ऑल सेंटेंस प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिस, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश कैन बिकम शॉर्ट फॉर लिवलीहुड। खास करके हम लोग के लिए जो मिडिल क्लास से हैं, जो गरीब हैं, उसको इंग्लिश बोलने की स्किल आ जाती है तो वो उसकी एक जीविका की एक साधन बन सकती है। प्लीज़, दिस इज़ माई ओपिनियन, सो प्लीज़ प्रैक्टिस for English speaking. It's very necessary, it's very important, very significant for us. Thank you for watching.